बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिप्रेशन के हवाले से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन क्या होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और होम्योपैथिक में डिप्रेशन का क्या इलाज है। डिप्रेशन हालांकि एक बहुत बड़ी बीमारी है और दुनिया में इस वक्त तकरीबन हर तीसरा फ़र्द जो है वो किसी न किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन का शिकार है। बहुत से लोग इसको बीमारी नहीं समझते, इसको कोई आर्ज़ा नहीं समझते और इसको बड़ा रैंडमली लेते हैं, इसको आम सा समझते हैं कि कुछ नहीं होता और इसका कोई इलाज नहीं करवाते। हालांकि डिप्रेशन एक ऐसा आर्ज़ा है, एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। डिप्रेशन में जब इंसान जाता है तो सबसे पहले तो वो अपने आप को नाकारा और नाकाम समझने लगता है और अपने आप को काबिल रहम समझना शुरू हो जाता है कि मेरे ऊपर रहम किया जाए, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और वो अपनी ज़ात को जो है वो नीचा समझने लग जाता है और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है। डिप्रेशन जो है वो इंसान उसमें किसी भी तरीके से जा सकता है। डिप्रेशन कई तरीके का होता है, जैसे कि किसी कारोबार में नाकामी के बाद ज़हनी दबाव डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इंसान डिप्रेशन का वजह बनता है। इसके अलावा नौजवानों में पढ़ाई में नाकामी, किसी सब्जेक्ट में या किसी फेल होने के बाद या किसी काम में वो अगर कर रहे हैं और उसके बाद वो उस काम में उनको नाकामी हो गई है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को उस काबिल नहीं समझते और अपने आप को कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। तो डिप्रेशन अपने साथ जो है वो दिमागी अमराज, अपने साथ दिल के अमराज ज़रूर साथ लाता है और इंसान डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसलिए डिप्रेशन को केयर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मरीज़ का डिप्रेशन से निकलना बहुत ज़रूरी है सेहतमंद होने के लिए भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो समझते हैं कि उनके लिए दुनिया में जो है वो शिफा ख़त्म हो चुकी है, अब उनको इस बीमारी से शिफा नहीं मिलेगी, और वो अपनी बीमारी को लेकर इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो मायूसी की तरफ चले जाते हैं और यहाँ तक कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने पे तुल जाते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे अफराद हैं जो रिलेशनशिप में नाकामी के बाद, तलाक़ के बाद, मियाँ या बीवी दोनों में से शोहर या बीवी में से कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस तरह रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद के लिए भी होम्योपैथिक में मेडिसन मौजूद है और ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की तरफ जाते हैं। तो मैं अब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा डिप्रेशन के लिए कि होम्योपैथिक में किस तरह के डिप्रेशन के लिए किस तरह की मेडिसिन है। होम्योपैथिक में कोई एक मेडिसिन डिप्रेशन की मखसूस नहीं है, मखसूस अलामात की मखसूस मेडिसिन मौजूद हैं जो उन अलामात को ख़त्म करती हैं और मरीज़ को डिप्रेशन से निकालती हैं। सबसे पहले मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूंगा जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम डिप्रेशन की एक ज़बरदस्त दवा है। ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ऐसे लोगों के लिए जिनमें गम के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और ऐसे मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, उकताए रहते हैं और इनका जो मर्ज़ है, इनका जो गम है और इनकी जो बेचैनी है वो रात के वक्त ज़्यादा बढ़ती है। रात 12 बजे के बाद अगर ये सोए हों तो इनको रात 12 के बाद, आधी रात के बाद इनको नींद से जाग हो जाती है, फिर ये इनको दोबारा नींद नहीं आती और इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी और गम इनको घेर लेता है। तो ऐसे अगर अफराद जिनमें ये अलामात पाई जाएँ तो उनकी दवा होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल्बम बनती है। आर्सेनिक एल्बम को आपने पोटेंसी की सूरत में इस्तेमाल करवाना है। ऐसे मरीज़ों के लिए पोटेंसी आपने 200 या 30 वो सिचुएशन के मुताबिक होगी। अगर 200 पोटेंसी है तो सुबह और शाम 2 से 5 कतरे
1 घूंट पानी में आप मरीज़ को दें तो मरीज़ की ये अलामात दूर हो जाएंगी। अगर आप 30 में इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 30 पोटेंसी 2 से 5 कतरे सुबह दोपहर शाम यानी कि 3 टाइम दिन में आप मरीज़ को दें तो मरीज़ की ये अलामात दूर हो जाएंगी। दूसरी एक बड़ी मेडिसिन की बात करूंगा मैं होम्योपैथिक में, आराममेट। आराममेट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, और ख़ासकर ऐसे मरीज़ों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ चुके होते हैं और अपने लिए मौत की ख्वाहिश करते हैं। उनको दुनिया और अपनी ज़िंदगी बेरौनक लगती है। वो समझते हैं कि अब उनके लिए इस दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहा, और वो हर वक्त बहुत गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं। अगर उनके सामने मौत का जिक्र किया जाए तो वो खुश होते हैं, मौत को ज़िंदगी के ऊपर फोकियत देते हैं। हर वक्त उनके जहन में ख़ुदकुशी के ख्याल आते रहते हैं, सुसाइड करने का वो हर वक्त सोचते रहते हैं। नींद की उनमें शदीद कमी पाई जाती है, और नींद की कमी की वजह से उनके ऊपर जो सुसाइड का गलबा है, सुसाइड का गलबा रहता है, और वो ख़ुदकुशी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे अफराद जो इतनी इंतहाई दर्जे पे पहुंच चुके होते हैं, इनके लिए आराममेट एक बेहतरीन मेडिसन है और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। अगर आराममेट 200 पोटेंसी में ऐसे डिप्रेशन वाले मरीज़ को दी जाए तो ये उसको इस डिप्रेशन से बाहर ले आती है। पोटेंसी 200 लें, या सिचुएशन के मुताबिक 30 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिचुएशन के मुताबिक एक डोज़ हाई पोटेंसी यानी कि 1 mg या cm भी दे सकते हैं। लेकिन हाई पोटेंसी के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उसकी रिकमेंडेशन के अंदर आप हाई पोटेंसी दें, वरना आप ख़ुद से कोई भी होम्योपैथी की जो हाई पोटेंसी है उसको इस्तेमाल ना करें। 200 पोटेंसी आपने सुबह और शाम लेनी है, 2 से 5 कतरे सुबह और शाम। अगर आप 30 में इस्तेमाल करवा रहे हैं मरीज़ को तो आपने सुबह दोपहर और शाम 2 से 5 कतरे दिन में लेने हैं। इसके बाद मैं एक और होम्योपैथिक मेडिसन जो बेहतरीन मेडिसन है और बहुत बड़ी मेडिसन है ऐसे लोगों के लिए जो मोहब्बत में, रिलेशनशिप में ठुकराए हुए लोग हैं, और उसके बाद वो अपने आप को नकारा समझने लग जाते हैं। उसके बाद वो मायूसी की तरफ चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहते हैं, और उनमें बात करने में भी फुकदान पाया जाता है। अगर उनसे बात किया जाए तो वो गम और गुस्सा का शिकार हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बातों को अपने दिल पे लेकर और रोना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी नाजुक मिजाज तबीयत बन जाती है, और बात बात पे वो रोना भी शुरू कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा गम का वो शिकार होते हैं। ऐसे लोगों की दवा जो है, गमज़दा लोगों की दवा, वो होम्योपैथिक में इग्नेशिया है। इग्नेशिया को आप सिचुएशन के मुताबिक, सिम्टम्स के मुताबिक 1 mg में भी एक डोज़ दे सकते हैं 1 हफ़्ते में या 15 दिन में, या आप सिम्टम्स के मुताबिक cm भी आप एक पोटेंसी, cm पोटेंसी में भी आप एक डोज़ दे सकते हैं महीने में। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बड़ी पोटेंसी की तरफ जाने से पहले आप अपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से रिकमेंड करें, उसको पेशेंट को उसके पास लेकर जाएं और उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप उसका इलाज करें। वैसे आप 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी आप ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। 200 आप पोटेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 5 कतरे जो है वो आप सुबह और शाम में इस्तेमाल करवाएं। अगर आप 30 पोटेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में 3 मरतबा आप 2 से 5 कतरे उसको दें, तो वो ये दवा जो है इग्नेशिया, वो इसको मरीज़ को ऐसी सिचुएशन से बाहर ले आएगी। और जो डिप्रेशन की वजह से वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना चाहता है या अपने आप को नाकारा और बेकार समझता है, तो मरीज़ के ऐसी हालत को वो ठीक कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके लिए ये कारगर साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिले, और अपने कमेंट के ज़रिए तजवीज़ ज़रूर दें ताकि मैं अपनी वीडियो में और कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला सकूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।